पहला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इत्र नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को जाना जाता है। तो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जौनपुर, कन्नौज, प्रयागराज, बरेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आप सभी, जो कि आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ध्यान दीजिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ का अधिकार प्रदान करता है। तो आप सभी यहाँ पे भी अपना आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, तो जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है हमारा, वह हो जाएगा अपन अनुच्छेद 14। कौन सा? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा कि पानीपत का, ध्यान दीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, यह किसके बीच लड़ा गया था। तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह किन के बीच लड़ा गया था। तो आप सभी कमेंट करके बताइए, बाबर और इब्राहिम, अकबर हेमू, हुमायूं या शेर शाह सूरी, या मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, किन के बीच में लड़ा गया था। तो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा साथियों आपका वह हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह इन ऑप्शंस के हिसाब से आपका होगा राजस्थान। और हमारा उत्तर प्रदेश जो है वह चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? क्षेत्रफल के मामले में चौथा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। अगला देखिएगा आप सभी कि मानव शरीर में रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो साथियों, ब्लड क्लॉटिंग बनाने में जो है या बनने के लिए जो सहायक विटामिन है वह आपका हो जाएगा विटामिन के। कौन सा? विटामिन के जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र या किस जिले में स्थापित है। तो साथियों, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह कहाँ पे स्थित है? क्या बुलंदशहर में है, या सहारनपुर में है, या मिर्ज़ापुर में है, या सोनभद्र में है। तो साथियों, जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है यह आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी, भाषाई आधार पर क्या है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस वर्ष क्या है फजल अली आयोग गठन किया गया। तो फजल अली आयोग का जो गठन है वह किस वर्ष किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ष 1953, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो जो गायत्री मंत्र है हमारा यह ऋग्वेद के किस मंडल में पाया जाता है। तो आप सभी बताएंगे तृतीय मंडल में पाया जाता है। किसमें? तृतीय मंडल में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ नदियाँ दी गई हैं, कौन कौन सी? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो इनमें से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है साथियों। तो आप सभी का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा गोदावरी को। कौन सा? गोदावरी को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई यानी कि कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है साथियों उसे डेसीबल से मापा जाता है। किससे? डेसीबल से मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा जो कि आपके सामने, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है वह हमारा हो जाएगा बारहसिंघा। कौन सा? बारहसिंघा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। साथियों, बारहसिंघा को एक और अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम दलदली हिरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलदली हिरण बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है। तो साथियों, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में जो विवाद है उसका निर्णय कौन करेगा। तो आप सभी का जो राइट आंसर होगा वह होगा चुनाव आयोग की सलाह पर
राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न होगा आपका, असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के बाद जो है स्थगित यानी रोक दिया गया था? तो आप सभी का राइट आंसर बताइएगा कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। और इस कांड के बाद में, इस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में आपका अगला प्रश्न है, भारत में साइलेंट वैली यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो जो साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी जो है साथियों राष्ट्रीय उद्यान यह हमारा कहाँ पे स्थित है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल में स्थित है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये जो साइलेंट वैली है आपका, ये कहाँ पे स्थित है? ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा कि लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली जो गैस है, इसका जो नाम होता है, जो केमिकल नेम होता है इसका, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। आप क्या बताएंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। और अगला प्रश्न होगा आप सभी का, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? यानी कि कुल सदस्यों की सीटें कितनी हैं, संख्या कितनी हो सकती है? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में साथियों जो कुल सदस्य संख्या है वो आपकी 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी? 100 हो जाएगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आप सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 21A बनाया गया? तो कौन सा वह संविधान संशोधन था जिसमें यह किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था साथियों, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कभी कभी पूछ लेता है कहते हैं, तो यह जो है आपका कहाँ पे दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी, क्या है? सलाल पन बिजली परियोजना, क्या है? सलाल पन बिजली परियोजना जो है वह किस नदी पर निर्मित है? तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो कमेंट में आपने कर दिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण फैलता है? तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो जीवाणु के कारण जो फैलता है इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड। कौन सा? टाइफाइड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश के किस शहर में चैती मेला और कुंभ मेला जैसी प्रमुख सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित होती हैं, जिसमें माघ मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। या थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन आप लोग इसमें टू द पॉइंट रहिएगा। देखिएगा यहाँ पे जैसे कि पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में चैती मेला और कुंभ मेला जैसी प्रमुख सांस्कृतिक, क्या है? सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आयोजित होती हैं, जिसमें माघ मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो यहाँ पे बेसिकली जो माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है कहाँ पे फेमस है? तो आप सभी ये बताइएगा। ठीक है, तो वाराणसी होगा आपका, मथुरा होगा, अयोध्या होगा या प्रयागराज होगा? तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों वह आपका हो जाएगा कौन सा? प्रयागराज होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पढ़ते समय हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज होना है, लेकिन 2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा, सोचिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को जो थोड़ा घुमा देते हैं। ठीक है, अगला है आपका, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों लोकसभा का जो चुनाव है उसे लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, जो कि हमारा सत्यमेव जयते शब्द जो है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों जो सत्यमेव जयते शब्द है यह हमारा कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में अगला प्रश्न है आपका,
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप जो है यह कहाँ पे स्थित है साथियों? तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी बेसिकली पूछा गया है, यह कहाँ पे स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। यह द्वीप जो है कौन? बैरन द्वीप, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए यानी कि रियर व्यू मिरर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, और अगला प्रश्न होगा आपका उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, यानी कि इस योजना जो है वह किस वर्ष शुरू की गई थी? एक जिला एक उत्पाद की जो योजना है या किस वर्ष जो है शुरू की गई थी आप सभी का? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह 2018 में शुरू किया गया था। कब? 2018 में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी कि डीपीआई, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो सभी कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि आप सभी का सोवियत संघ, ठीक है। अब आप सभी लोग रूस को ढूंढ रहे होंगे साथियों, किसको? रूस को ढूंढ रहे हो। तो सोवियत संघ है, इसका वर्तमान में नाम रूस है, पहले इसका नाम क्या था? सोवियत संघ था, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ऑप्शंस में तो दिया ही नहीं, एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, ध्यान से सोचिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है कोई अल्टरनेटिव नाम दिया गया हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, जो कि है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1985 में कहाँ की गई थी? तो ठीक है, तो दिसंबर 1985 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? आप सभी कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बंबई में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कब की गई थी? 1985 में, 1885 में किया गया था, दिसंबर के महीने में। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, क्या है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जीव के लिए संरक्षित है? ठीक है, किस जीव के लिए संरक्षित है, यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी बताइएगा, क्या यह सिंह से है, बाघ के लिए, हाथी के लिए, या एक सींग वाला गैंडे के लिए? तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर साथियों? तो आप सभी ने अपना जवाब सोच लिया होगा। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बाघ। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बाघ। बाघ हमारे देश का जो है राष्ट्रीय पशु है। और क्या है, यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है वह किस जीव के लिए संरक्षित है? तो बाघ के लिए संरक्षित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, और अगला प्रश्न है आपका, लोहे पर जंग लगना यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो क्या भौतिक प्रक्रिया है, या परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है, या जैविक परिवर्तन है, या नाभिकीय परिवर्तन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ कभी कभी आपको रासायनिक परिवर्तन ना देके केवल ऑक्सीकरण भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप दोनों में से कोई भी आपको दिखे आप टिक लगाएगा, चाहे आपको रासायनिक परिवर्तन दिखे या ऑक्सीकरण दिखे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी, और अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की हमारी बात की गई है कि सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है साथियों? तो बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। कौन सा? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आप सभी का, जो कि है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान है? तो आप सभी का जो राइट आंसर है वह कमेंट करके बताइएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, ठीक है, गलती कर ही देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी जो है कानून का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि है हमारा, ध्यान दीजिएगा,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो किन दो भाइयों ने की थी, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह किन दो भाइयों ने की था साथियों। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हरिहर और बुक्का। कौन? हरिहर और बुक्का बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं साथियों विजयनगर साम्राज्य के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दो भाइयों ने जो है इस साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला प्रश्न होगा आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो सार्क का जो मुख्यालय है यह आपका कहाँ पे है? यह काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, पेंसिलिन की खोज किसने की थी साथियों? क्या है आपका? पेंसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। जो पेंसिलिन है साथियों इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेंसिलिन की खोज की गई थी। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस है आपके मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र या हमीरपुर। तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ललितपुर। कौन सा? ललितपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपका राइट आंसर। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को, राजा राम मोहन राय जी को, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो इस सवाल का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले और आखिरी प्रश्न पे साथियों, जो कि है हमारा, इसमें प्रश्न आपको सही से दिख नहीं रहा होगा बट कोई नहीं, मैं आपको पढ़ के प्रश्न बता दे रहा हूँ और ऑप्शंस भी बता दे रहा हूँ। सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शंस में आपको ये बुध तो दिखाई दे रहा होगा, मंगल भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बट आपको शुक्र और बृहस्पति नहीं दिख रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुक्र जो है वह सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। तो साथियों यह था हमारा एक प्रैक्टिस सेट जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एएसआई पे बेस्ड था। इसमें हमने टोटल 38 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हर एक पर्सपेक्टिव से यानी हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं से प्रश्न लिए गए हैं जो भी सिलेबस में आते हैं। तो आप सभी बताइए कि आपने 38 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस जो है सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हाँ, यदि आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो चाहिए टॉपिक वाइज, जैसे हो गया मानवाधिकार या और भी जो बहुत से महिला सशक्तिकरण, फिर क्या है आतंकवाद, ये सब जो इंटरनल सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं एक दो करके, उनसे रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो मैं जल्दी उसको लाने वाला हूँ अपने चैनल पे प्लेलिस्ट वाइज, मतलब हर टॉपिक वाइज वन बाय वन पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसकी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपसे जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना छूट पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।